यही इनके भैया थे भर्तृहरि नाथ। वेलकम टू जुमान जी, वेलकम टू अतुल यात्रा। और आज हम आए हैं चुनार किला को फतेह करने। आज इसकी हम लोग सल्तनत को हिला कर रख देंगे। चलिए इस किले को हम लोग फतेह करते हैं। अभी हम आए हैं चुनार किले पर, जो कि चुनार फोर्ट है। और इसके अंदर हम लोग अब जाएंगे। इसके अंदर जाते हैं और इसको एक्सप्लोर करते हैं। इसके जो ऐतिहासिक महत्व क्या क्या है और इसके जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है उसको देखेंगे। और साथ में देखेंगे यह जो चुनार किला है यह किस तरीके से उस टाइम बहुत विशिष्ट होता था, जो कि अगर उस टाइम देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व रहा है। तो चलिए अंदर चलते हैं। अभी ये आपको दिख रहा है सामने, ये जो दो चीज़ें दिख रही हैं ये सिपाहियों के लिए होते तो उस टाइम इसके अंदर सिपाही लोग रहते थे। इधर देखिए, इसके अंदर ए और ओ दोनों साइड सिपाही रहते थे और इसके अंदर घुस के यहाँ पर इसके अंदर घुसते थे और यहाँ पर इस किले की रखवाली करते थे। और देखा जाए तो आगे अगर आप चलेंगे तो हम लोग अंदर एंट्री करते हैं और एक देखेंगे तो सीढ़ियाँ अभी बनाई गई हैं। पहले ये सीढ़ियाँ नहीं रहेंगी क्योंकि इधर से जाने के लिए उस टाइम हाथियाँ जाते थे। ये चुनार किले का एंट्री पॉइंट है। अगर आप देखेंगे तो यह काफ़ी हाइट है और इसको बनाया गया इस तरीके से बनाया गया कि इस पर जो हाथियाँ उस टाइम आसानी से जा सके। जो राजा रहते तो हाथियों से जाते थे तो इसके सहारे इस पर आराम से जा सके। और देखेंगे तो एक काफ़ी हाइट पर है और बगल में गंगा नदी बहती है। और उसी के ये एक तरीके से एक पहाड़ी है जो कि कैमूर पहाड़ी बोलते हैं। यहाँ की जो मिर्ज़ापुर की कैमूर पहाड़ी है उसी पर यह स्थित है। और इसको बोला जाता है ऐतिहासिक महत्व अगर इसका देखा जाए और इसको देखेंगे तो यह जो किला है इसको बनवाया था महाराजा विक्रमादित्य ने अपने भाई भर्तृहरि के लिए। भर्तृहरि नाम था जो कि उनके बड़े भाई थे, उन्हीं के लिए बनवाया था। तो आइए इसके अंदर चलते हैं। मेरे ख्याल से टिकट देखते हैं लगता है कि नहीं लगता है। अभी तो हम लोग अंदर आ गए, टिकट का कुछ ऐसा नहीं दिखा, लेकिन देखते हैं अंदर टिकट लगता है कि नहीं लगता है। और अभी हम लोग अंदर, ये एंट्री पॉइंट है। आप जो देख रहे हैं इसको सोनवा मंडप बोलते हैं। और यह जो सेन देव थे उनकी जो राजकुमारी थी सोनवा के लिए बनाया गया मंडप। और इसमें 4 मुख्य द्वार है। अगर आप जाएंगे इसके अंदर, चलिए चलते हैं। नक्काशी आप लोग देख सकते हैं। ये उसी टाइम के पीरियड की सबसे प्रमुख बात इस किले की है कि यह जो किला है इसमें जो भी आपको नवीनतम जो इसमें आर्किटेक्चर का जो प्रभाव दिखेगा वह अकबर के द्वारा करवाया गया था। और इसका जो किला आप देखेंगे तो 56 ईसा पूर्व का बना है। जबकि जो ईसा पूर्व की अगर बात करें हम लोग तो जो ईसा मसीह के 56 साल पहले का यह जो किला है इसका निर्माण हुआ है। इधर आप देख भी सकते हैं सोनवा मंडप है और यहाँ पर इसके बारे में जानकारी भी दी गई है। तो आप इसको भी देख सकते हैं और आप अंदर भी आ सकते हैं। और अंदर काफ़ी शोरगुल है और इधर दरवाजे भी हैं। और इसमें देखेंगे तो टोटल थोड़ा साउंड जो इको कर रहा है। और टोटल 4 गेट हैं इसमें और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी भव्य है। और इसके एक तरीके से जैसे मंडप होता है उसी तरीके से बनाया गया है। और इसके ऊपर की अगर कलाकृति देखेंगे तो इस पर पहले के मधुमक्खी के छत्ते देखेंगे और इसमें कुछ घोंसले नेस्ट बनाए गए हैं। काफ़ी ज़्यादा इसमें घोंसले हैं ना, सब घोंसला ही ना, घोंसले हैं। और इसमें देखेंगे तो टोटल कितने द्वार हैं, 1 2 3 4 टोटल, यानी 4 द्वार हैं। और ये जो राजकुमार सेन देव थे उन्होंने अपनी पुत्री के लिए बनवाया था, यानी राजकुमारी जो सोनवा थी उनके लिए बनवाया था। और ये काफ़ी भव्य है। अब हम लोग इसके नेक्स्ट वाले पार्ट को विजिट करते देखते हैं। ये जो आपको पीछे दिख रहा है जो जेल नुमा बना गया है, या जो अंग्रेज़ थे उस टाइम, ब्रिटिश थे, वे अपने जो अनहेल्दी जो हो जाते थे, जो बुजुर्ग हो जाते, जो उनके सैनिक रहते थे, उनके लिए बनवाया गया था। और इसके कुछ पार्ट्स बनवाए गए थे जो कारागार के रूप में बनवा दिए थे अंग्रेज। और हाँ, ये आपको जो सामने दिखाई दे रहा है यह राजा विक्रमादित्य के जो बड़े भाई थे जिनके लिए किला बनवाया गया थे, उनकी समाधि है। और यह देख सकते हैं लिखा है ये हर्षिली राजयोगी भर्तृहरि नाथ जीवन समाधि मंदिर। जैसे यह जो समाधि दिखाई दे रही है, जो राजा विक्रमादित्य थे, यह उनके बड़े भाई थे जिनके लिए यह किला बनवाया गया था। और
यहाँ पर देखिए लिखा भी है श्री विष्णु चरणाद्रि नयनागढ़, जो कि इसका एक नाम है। और ये भी कहा जाता है कि ये जो किला था, इस किले पर जिसने भी राज किया, जिसने भी इस किले पर फतेह हासिल की, वह पूरे जो पूर्वांचल हो गया, बिहार, बंगाल, सभी पर एक तरीके से सुदृढ़ और शासनकाल किया था। ये जो आपको पीछे दिखाई दे रहे हैं, ये सारे अंग्रेज़ों के द्वारा बनवाए गए थे, जो कि वे अपने जो अस्वस्थ जो रहते थे सैनिक थे उनके लिए बनवाए थे। और ख़ासकर यहाँ पर वारेन हेस्टिंग्स रहता था, जो कि गवर्नर था। और ये जो गवर्नर था, ये वारेन हेस्टिंग्स, उसका ही लोकप्रिय स्थान था। यहाँ पर वह काफ़ी टाइम तक रहा। और ये जो बनवाए गए हैं, इसको देखा जाए तो एक तरीके से जो कैदियों के लिए भी बनवाया गया था। और साथ में जो अंग्रेजी सेना में, जो ब्रिटिश सेना में जो अस्वस्थ हो जाते थे, जो अकुशल रहते थे, कार्य नहीं कर पाते, तो उनके लिए बनवाया गया था। यहाँ पर भी रहते थे। और इस किले का जो महत्व, इसको कई नामों से जाना जाता है। इस जो किला है, इसको कई नामों से जाना जाता है। यह जो किला है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अगर इसका आप एक एरियल व्यू देखेंगे तो एक चरण के चिन्ह के रूप में दिखेगा, जिससे इसको चरणाद्रि बोलते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि यह जो किला, जब भगवान विष्णु ने अपने वामन अवतार लिया था, जो राजा बलि को जो पृथ्वी 3 पग में जो पृथ्वी नाप लिए थे, तो उस टाइम उनका एक पैर यहाँ पर पड़ा था, ऐसा भी मान्यता है। और जब देख सकते हैं तो पीछे सहदेव जी द्वारा बनवाया गया जो सोनवा मंडप बोलते हैं, जो कि अपनी पुत्री के लिए बनवाया था। और किले में कहा जाता है इस किले में कई शासकों ने राज किया, जैसे जिसमें पृथ्वीराज चौहान हो गए, राजा सहदेव। सबसे पहले तो इस किले को बनवाया था महाराजा विक्रमादित्य ने। उसके बाद राजा सहदेव ने शासन किया 1029 में। फिर उसके बाद देखा जाए तो धीरे धीरे शेरशाह सूरी हो गए, जौनपुर के शासक सरकी थे, उन्होंने भी यहाँ पर राज किया। उसके बाद शेरशाह सूरी जब इस किले पर फतेह किया था, तो उसको तकरीबन 2000 किलो सोना मिला था और 280 किलो मोती मिला था, जिससे वह अचानक से समृद्ध हो गया था। इसलिए उसने क्या किया, जो अकबर के पिता थे हुमायूं को हटाकर गद्दी पर बैठने के लिए काबिल हो गया था। और मेन देखा जाए तो उसको यहाँ पर ही जो पैसा मिला था, धन संपत्ति मिली थी, वो यहीं से मिली थी। और इसके बाद शेरशाह सूरी के बाद हुमायूं ने, और उसके बाद उसका जो पुत्र था अकबर ने भी यहाँ पर शासन किया था। उसके बाद अकबर के बाद देखा जाए तो धीरे धीरे अवधों के अंडर में आ गया। अवध के जो नवाब रहते थे उनके अंडर में आया था। और अवध के नवाब से फिर इस जो किले को, ये जो किला दिख रहा है, यह ब्रिटिशों के हाथ में चला गया। देख सकते हैं जो पीछे के सारे जो आपको दिख रहे हैं, ये एक जेलनुमा या पहले के कारागार होते थे, अंग्रेज़ों के कारागार। और यहाँ पर देखिए लिखा भी है कि जो राजा रणजीत सिंह थे, पंजाब के शासक थे, उस टाइम उनकी जब उनकी डेथ हो जाती तो उनकी जो विधवा रहती थी, विडो, उनकी वाइफ को, यानी जो उनको जिंद कौर बोलते थे, उनको इसी कारागार में बंदी बनाया गया था। जिसके बाद वो यहाँ से बचकर भाग निकली थी नेपाल के लिए, जो कि यहाँ पर उसकी डिटेल भी दी गई। और ये सारे जो आपको दिख रहे हैं लाइन से, सारे कारागार। और इसके कुछ ही परसेंटेज जो है कि यहाँ के जो दर्शनार्थी जो यहाँ घूमने आते हैं, पर्यटक आते हैं, उनके लिए खोला गया। बाकी यह गवर्नमेंट के हाथ में है, यहाँ आर्मी रहती है। और इसके कुछ ही पार्ट्स यहाँ पर खोले गए हैं, जो कि यह जस्ट गंगा जी है, गंगा जी के साइड में ही बना है। और गंगा जी के साइड में बने होने के कारण इसके कई महत्व हैं। महत्व के पीछे अगर आप जाएंगे तो जिसने भी इस किले पर राज किया है, शासन किया है, उसने पूरे पूर्वांचल में और राज किया। और इस जो किले हैं, इस किले को देखा जाए तो बेसिकली इस किले को बोला जाता था जो बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उसका, इसको बिहार और बंगाल से जो भी आते थे वो इसका एंट्री गेट है। और इसलिए इस जो किले का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता था। और जिसके लिए इसको फतेह करने के लिए सारे राजाओं में काफ़ी ज़्यादा होड़ बनी रहती थी। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसके कुछ ही परसेंटेज जो यहाँ पर पर्यटक आते हैं उनके लिए खोला गया। ज़्यादातर पार्ट जो गवर्नमेंट है उसको ऑक्युपाइड किया हुआ है, जो कि बंद है। इस किले में कई तहखाने भी हैं, इधर एक बावली भी है, तो शायद पार्ट बंद है। किले में अभी काफ़ी काम चल रहा है, आप देख सकते हैं इधर पूरा काम चल रहा है, जिससे जो किला है उसके कई पार्ट्स बंद हैं। और सिर्फ हमको सोनार मंडप और जो मंदिर है, राजा विक्रमादित्य के जो बड़े भाई थे उनका जो समाधि थी, वही देखने को मिला। बाकी सारे जो इधर के पर्यटक स्थल सभी अभी क्लोज हैं काम करने की वजह से। तो ये जो चुनार का जो फोर्ट है, इसको एक्सप्लोर करने का जो हमारा जो टाइम पीरियड यहाँ पर ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।